जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उस हवाले से बड़ी अपडेट्स, और फिर आगे जाके बात करते हैं पाकिस्तान के ट्रैवलिंग प्लान के ऊपर। और फिर उसके बाद थ्रू आउट हम आगे जाके बात करेंगे कि जो T20 स्क्वाड है न्यूजीलैंड का वो भी अनाउंस कर दिया गया है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि भाई पाकिस्तान अपना टूर करने जा रहा है न्यूजीलैंड का, जो कि अभी पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहला टूर करना है। और अगर देखें तो इसमें पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस और 3 ODI मैचेस खेलने हैं, जो कि अभी 16 मार्च से तकरीबन 25 मार्च तक आपकी T20 सीरीज़ खेली जाएगी। उसके बाद आपकी 26 से आपका स्टार्ट हो जाएगी ODI सीरीज़, और उसके बाद थ्रू आउट आप लोग आगे ट्रैवल करेंगे लास्ट 5 अप्रैल तक, दो जिसमें आपके 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे। अभी जो शेड्यूल है उस पर हम बात कर लें तो भाई पाकिस्तान तकरीबन 2 दिन के बाद यहाँ से रवाना होगी पाकिस्तान से। और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे जल होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने प्रैक्टिस सेशन अपने कंप्लीट कर लिए और थ्रू आउट पाकिस्तान अब रेस्ट करेगी, और परसों 2 दिन के बाद आप यहाँ पे ट्रैवल कर जाएंगे न्यूजीलैंड के लिए। पहला मैच जो है वो खेला जाएगा क्राइस्ट चर्च में, जिसमें 16 मार्च को ये खेला जाएगा संडे वाले दिन। अगर उसमें देखें तो सुबह 6:15 बजे ये मैच होना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। मैं ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बता रहा हूँ कि सुबह 6:15 बजे ये मैच होना है, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने लड़ते हुए नजर आएंगे। और इसमें एक बड़ी खबर यह है कि भाई बाबर आजम जो है वो आपको नेशनल T20 कप में खेलते हुए अब नज़र नहीं आएंगे। बाबर आजम भी ट्रैवल करेंगे, अभी वो उम्रे पे मौजूद है, उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं, सऊदी अरब में मौजूद है। वहाँ से जब वापस आएंगे तो वो डायरेक्ट वहाँ से फिर यानी कि पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आने के बाद यहाँ से आगे ट्रैवल कर जाएंगे न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने ODI सीरीज़ में हिस्सा लेना है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बाबर आजम की जो उनके वालिद साहब की ट्वीट आई थी उसके बावजूद बाबर आजम आपको वहाँ पे खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब ये बड़ा वेकिंग मोमेंट आपके लिए। और नेशनल T20 कप के ऊपर भी बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ वो आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम अपने इस टॉपिक पे रहते हैं। भाई बाबर आजम के वालिद साहब ने कहा था कि बाबर आजम डोमेस्टिक खेलेंगे और डोमेस्टिक खेलने के बाद अपनी परफॉर्मेंसेज के साथ टीम में कम करेंगे। लेकिन बाबर आजम तो भाई अब नेशनल T20 कप फिर नहीं खेल रहे। बाबर आजम के लिए अब आगे PSL ही एक बड़ा मौका है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डोमेस्टिक का एक सीज़न कह लें या सरमाया कह लें कि पाकिस्तान ने जो भी अपने प्लेयर्स बनाए हैं वो सारे PSL से ऑलमोस्ट सेलेक्ट होते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि हम लोग अपने सिर्फ डोमेस्टिक में सिर्फ समझते हैं शायद PSL ही है, और PSL की बेस पे ही हम प्लेयर्स अपने सेलेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद देख लें पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो कितना ही रफ आ रहा है, जिसपे हम बाद में खिलाते हैं 2-3 मैचेस फिर उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं। तो बाबर आजम के लिए बड़ा मौका है कि बाबर आजम PSL वगैरह खेलेंगे तो उसमें परफॉर्मेंसेज के बाद अपनी अच्छा स्ट्राइक रेट, अपनी एवरेज मेंटेन करें। हालांकि एवरेज अभी भी बुरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। तो आगे उनके पास ये बड़ा मौका है PSL का, जहाँ पे वो परफॉर्मेंसेज देते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये ODI सीरीज़ में जो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं ज़रा जो बाबर आजम के वाले से मैंने आपको सारी अपडेट दे दी है कि बाबर आजम आपको यहाँ पे नेशनल T20 कप में अब खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, और बाबर आजम आपको अब खेलते हुए नज़र आएंगे ODI सीरीज़ में, क्योंकि अभी वो सऊदी अरब में है, वहाँ से आएंगे और फिर वो ट्रैवल कर जाएंगे न्यूजीलैंड के लिए। वहाँ पर उन्होंने 3 ODI मैचेस की सीरीज़ में हिस्सा लेना है। तो उसके बाद फिर वापस जब आएंगे तो उसके बाद PSL स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे सामने जो स्क्वाड है वो भी मैं आपके सामने शेयर करता चलता हूँ, क्योंकि स्क्वाड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वाड आप लोग देख लीजिए जो न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है, और बड़ा ही शॉकिंग है, जिसमें आपके 7 चैंपियंस ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्क्वाड का जो स्नैरियो है वो यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। कुछ प्लेयर्स बाद में IPL स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे निकल जाएंगे, क्योंकि IPL और जो आपका ये PSL है इस दफ़ा आपस में क्रैश होने जा रहा है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी खबरें हैं जो कि मैं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो एक दफ़ा सारी इकट्ठी हो जाए खबरें, फिर ही एक दफ़ा PSL के ऊपर पूरी वीडियो करूँगा। लेकिन अभी जो मेरे सामने स्क्वाड है उसमें भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बाद में PSL कह रहा हूँ सॉरी IPL खेलने के लिए चले जाएंगे, और वो आखिरी 2 गेम्स यानी कि चौथी और पाँचवीं जो गेम होगा, जो चौथा और पाँचवें दिन का खेल होगा, यानी कि चौथा और पाँचवा T20 होगा, उसमें ये
शामिल नहीं होंगे। अब जो स्क्वाड है उसमें आपको सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भाई कैप्टन चेंज कर दिए गए हैं, कैप्टन को रेस्ट करवाने का सोचा गया और माइकल ब्रेसवाल यहाँ पे आपको लीड करते हुए T20 साइड में नज़र आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। अगर दूसरी तो देखें तो फिन एलन होंगे। लो जी T20 हैं और फिन एलन की वापसी हो गई है। लो जी फिन एलन फिर दोबारा धोएंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, उसके बाद हारिस रऊफ को। तो ये देख लें आपके सामने फिन एलन यहाँ पे आ गए। फिर उसका मार्क चैपमैन है, फिर उसका जैकरी फॉक्स हैं, फिर उसके अलावा मिचेल हैली हैं, फिर उसका मैट हेनरी हैं, काइल जेमिसन है, डैरल मिचेल हैं, जेम्स निशम है, अच्छा ये भी वापस आ गए हैं। फिर उसका विल रॉक है, टिम रॉबिन्सन है, बेन सीयर्स हैं, टिम साइफर्ट हैं, जैकब डफी हैं और इस सोडी हैं। ये इनका 15 रुकनी स्क्वाड है जो कि यहाँ पे आपको शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें अगर देखें तो आपके जो दो प्लेयर्स हैं जो पहले दूसरे और तीसरे T20 के लिए अवेलेबल होंगे, जिनमें आपके अगर देखें तो विलो रॉक है, काइल जेमिसन है, ये आपके दो प्लेयर्स हैं जो आपको पहले दूसरे और तीसरे T20 के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन उसके बाद जो चौथी और पाँचवीं जो T20 की जो मैचेस हैं उसमें आपको मैट हेनरी और फोक्स आपको यहाँ पे रिप्लेस करते हुए इनको नज़र आएंगे। तो ये एक भारी भरकम स्क्वाड है जो कि एक अच्छा स्क्वाड लग रहा है जो इन्होंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे अपने सीनियर प्लेयर्स केन विलियमसन को तो ड्रॉप किया गया, उनको ज़रा T20 से अब साइड पे किया जा रहा है तो उनको तो ड्रॉप किया गया। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो आपके मिचेल सैंडर को उन्होंने रेस्ट दी है और वो आपके यहाँ पे जो बेंच पे बैठे हुए थे लड़के जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको यहाँ पे मौका दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं कहूँगा कि वाकई इनका चांस बनता था और अब इनको चांस दिया गया और एक अच्छी स्क्वाड के साथ अब टीम उतरेगी। और पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो भी रेडी है। अब वो ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड ने अपने प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट करते हुए यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ ओडीआई सीरीज़ के ऊपर भी बात कर लूँ तो भाई जो ओडीआई सीरीज़ है वो आपकी जो स्टार्ट होने जा रही है, आपके 3 ओडीआई मैचेस हैं जो कि आपके खेले जाने एक 26 को, फिर उसके बाद नहीं सॉरी 26 को आपका T20 मैच ही है, आपका 29 को पहला 29 को सॉरी वो पहले भी आप करेक्ट कर दूं, 29 को आपका पहला जो ओडीआई मैच है वो खेला जाना है नेपियर में। अगर देखें तो उसमें भी एक बाबर आजम आपको वहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा ओडीआई मैच है वो 2 अप्रैल को और फिर जो तीसरा ओडीआई मैच है वो 5 अप्रैल को खेला जाएगा। तो यानी कि एक अच्छी सीरीज अब स्टार्ट होने जा रही है पाकिस्तान हाईएस्ट नोट पे। कल भी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैच के बाद, जब ये प्रैक्टिस सेशन के बाद आए हैं तो हारिस ने फिर कहा है कि भाई हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलने का कहा गया है और हम उसी तरह ही खेलेंगे। हसन नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम अटैकिंग क्रिकेट के साथ जा रहे हैं और यानी कि फुल ऑन मस्ती अब चलेगी शायद T20 में। या तो ये फुल ऑन खेलेंगे एग्रेसिवली या फिर वही क्रिकेट खेलते हुए वापस आएंगे। अब ये आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है और बताना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या एग्रेसिवनेस आ सकती है या फिर सिर्फ ये हमारी आंखों का धोखा है जो हमें ये दिखाया जा रहा है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।